टाइम एंड वर्क दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर टाइम एंड वर्क में कनेक्शन क्या होता है, यानी कि इन दोनों में आखिर रिलेशन कनेक्शन होता क्या दोस्तों। चलिए वो पहले जान लेते हैं। अगर ये जान जाएंगे तो इस टाइप के जितना इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क में कनेक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क में अपोजिट उल्टा कनेक्शन होता है। आप सोचेंगे कैसे कैसे उल्टा कनेक्शन होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पर देखिए, कोई बंदा अगर रेस में दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ओलंपिक की रेस हो या जो भी रेस है, दौड़ रहा है। अगर वो जितना तेजी स्पीड से, यानी जितनी ज्यादा स्पीड से वो दौड़ेगा तो क्या होगा, उसको समय कम लगेगा और वो उतनी दूरी तय करेगा, यानी उतना ज्यादा कार्य करेगा। क्या करेगा, उतना ज्यादा कार्य करेगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसको मैंने कहा कि 20 कुर्सी बनानी है तुमको 10 दिन में। 10 दिन में उसने क्या किया, उसको ठेका मिला तो उसने सोचा क्या जरूरत है 10 दिन लेने की, उसने स्पीड को अपने बढ़ा दिया, काम करने की स्पीड को उसने बढ़ा दिया और 20 कुर्सी को क्या किया उसने 5 ही दिन में निपटा दिया। कितने दिन में, यानी कि समय घट रहा है, काम ज्यादा हो रहा है। हमेशा दोस्तों देखिए, फिजिकली यानी डायरेक्ट जीवन में जितने भी एग्जांपल टाइम एंड वर्क के उठा करके आप देखेंगे तो हमेशा उसमें उल्टा आप कनेक्शन पाएंगे। अगर काम की स्पीड बढ़ेगी दोस्तों, समय कम लगेगा, काम की स्पीड बढ़ेगी, समय कम लगेगा। यानी कि यहां से आप कह सकते हैं जो समय होता है वो समय होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्क के, या वर्क जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के। बस इतना आप जान गए। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि दोनों अगर मिल करके उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यही क्वेश्चन है आपका, बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपके एग्जाम में पूछता है। अभी इसके बाद हम आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक है, समझ लेंगे उसको सॉल्व करना दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर उस कार्य को, देखिए दोस्तों जो दिन दिया हुआ है उसको अगर हम कार्य में बदलें, यानी कि एक दिन का कार्य, यहाँ पर ए जो है 15 दिन में उस कार्य को समाप्त कर रहा है, तो एक दिन का ए का कार्य निकालना रहेगा, तो सिर्फ इसका उल्टा कर देंगे। अभी हमने पढ़ा है वहां पे, बस वही ट्रिक लगा रहा हूं। ऐसे ही बी का अगर हम मान लीजिए जिसका W1 है या WA कह सकते हैं, WB निकालना रहेगा, तो इसको भी एक दिन का कार्य 1/10 कर देंगे। ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। सिर्फ क्या करना है, यानी कि 1/15 प्लस 1/10, इसलिए कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों को ऐड कर देना है। एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आपका एलसीएम हो जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 5/30। ये क्या है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य आया ये। अब इसको हम पुनः अगर दिन में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, बस इसको हमें पलट देना है। कैसे दोस्तों, इसको पलट देना है। ये आया है WA प्लस बी, एक दिन का ए प्लस बी का कार्य आया है, तो हमें क्या करना है, ए और बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी टी निकालना है, तो इसको हमें पलट देना है। 30 बटे में आपका 5 हो जाएगा। कार्य क्या होता है, W का उल्टा, सॉरी टाइम क्या है, W की उल्टी, और W क्या है दोस्तों, T का उल्टा। बस वही मैं कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने वर्क में चेंज किया तो टाइम को चेंज कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, वर्क को टाइम में जब चेंज करना था इसको भी हमने पलट दिया। अब काट दीजिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 दिन। तो आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और आसान मैं कर देता हूँ इसको। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एलसीएम लेकर के निकालें, डायरेक्ट इसका सूत्र मैं बता देता हूँ, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। बस आप इसी सूत्र में रख दीजिए। एक्स क्या है, ए का कार्य है, ए का दिन है, ए ने उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया, वाई जो है बी का दिन है। बस इसी सूत्र में रख दीजिए। जैसे यहाँ पर 15 गुणे 10 बटे में 15 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 150 बटे में 25 छक्का 150, 6 डेज। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सूत्र होता है। ये तो मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इससे हट करके जो कि आपके एसएससी एग्जाम में पूछा। चलिए दोस्तों उस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सारी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, लेकिन जो ये ट्रिक है दोस्तों, ये आपके दिमाग में हमेशा रहने वाली है। कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। आपके एग्जाम में पूछा होगा, देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक, और बी उसी कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा करे, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पे दोनों का मिला करके कार्य दे दिया और एक का दे दिया, एक का पूछ रहा है। ये देखिए CSL 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। तो वही सूत्र, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी सूत्र निकाला था, दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, बस इसी में क्या करना है, इस प्लस की जगह माइनस कर देना है, माइनस। अब किसको एक्स मानेंगे किसको वाई मानेंगे, ये मैटर है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा होगा उसको एक्स मान लीजिए, क्योंकि माइनस में तो दिन आएगा नहीं, तो एक्स को बड़ा मानेंगे तभी तो वाई छोटा होगा, तो घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि बी को एक्स वाला दिन मानेंगे और इसको वाई वाला, बस रख दीजिए। यानी कि 20 गुणे 36 बटे में 36 माइनस 20। क्लियर है यहाँ पर।
कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दोस्तों गुणा करेंगे तो 36 ऐसे ही इसको रहने दीजिए, 20 गुणे 36 बटे में इसको घटा लीजिए 16 आएगा। 4 से काटेंगे ये 9 बार जाएगा, 4 बचेगा, ये 4 से काटेंगे 5, यानी 9 पाँच 45 डेज। कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी कि ए उस कार्य को 45 दिन में समाप्त कर लेगा। क्या दिक्कत है, सेकंडों में सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये 2 बनने वाला है, चलिए एक आध क्वेश्चन 3 बनने वाला कर लेते हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 28 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 56 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, सीएचएल 2019 में पूछा है। किसमें, सीएचएल 2019 में। इसका जो सूत्र होता है एक्स वाई जेड बटे में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। मैं कह रहा हूं कि इससे मत करिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इससे आसान तरीका वो है जो आप इनवर्स वाला निकालते थे, यानी कि 1/x या 1/a आप कर लीजिए 1/b प्लस 1/c। इस सूत्र से आप निपटा दीजिए इसको, बस मान रख दीजिए एबीसी का, तीनों मिल करके उस कार्य को a प्लस बी प्लस सी का मान निकल जाएगा। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद पलट देना है। ये आपका एक दिन का वर्क आएगा, इन तीनों का मिला करके ये एक दिन का वर्क आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, टाइम को वर्क में ये चेंज करें। 1/a एक दिन का वर्क, 1/b बी का एक दिन का वर्क, 1/c सी का एक दिन का वर्क, यानी तीनों मिल करके जो कार्य करे वो एक दिन का, तीनों का मिला करके एक दिन का वर्क है ये। तो जोड़ लीजिए 1/4 प्लस 1/28। देखिए दोस्तों मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंडों में आपका सॉल्व हो जाएगा 56। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 56 आ जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 14 चौको 56, 28 दूना 56 1। अब यहाँ पर 2 1 3 हो गया, 3 14 3 17 बटे में 56। ये क्या आया है, डब्ल्यू ए प्लस बी प्लस सी आया है, यानी कि ए बी सी का एक दिन का कार्य आया है। इसको हम टाइम में चेंज करेंगे, टाइम में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 56 बटे में 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। इसको सही बटे में तोड़ लीजिए। अगर ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही अगर ऑप्शन में आंसर है तो यही लिख सकते हैं, अगर नहीं तो दोस्तों क्या कर दीजिए, इसको सही बटे में दिया रहता है ज्यादातर ए प्लस। देखिए सीएसएल 2019 का है तो 17 तिहाई 51 5 बटे में 17 डेज, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये तरीका जो मैंने बताया अगर मालूम है तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप सेकंडों में निपटा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा। सभी के सभी जितने क्वेश्चन आपके सीएसएल हो या आपका सीजीएल हो, रेलवे हो, जीडी हो, सीपीओ, एमटीएस, सब सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही शानदार और धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।